शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे आप, जैसे देखो हम अपने जीवन जीते हैं ना, तो कई लोग बोलते हैं मुझे छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है, ये मेरी नेचर है, ये मेरा संस्कार है, मैं रोज सुबह जल्दी उठती हूँ, ये मेरा संस्कार है, मैं अपना जीवन ऐसे ऐसे जीती हूँ, ये मेरी नेचर है, संस्कार है, सभी का अपना अपना है ना। लेकिन काम, क्रोध, लोभ, अहंकार की वश, बुराइयों की वश होकर हम बहुत अच्छे से बोलते हैं कि मुझे तो है ना छोटी छोटी बातों में फील हो जाता है, ये मेरी नेचर है, मैं क्या करूँ, मेरी नेचर बता देते। जबकि ऐसी नेचर से हम दुखी परेशान हैं, लोग हमसे परेशान हैं, और कई लोग तो चाहते भी हैं कि हमें इसको परिवर्तन करना है, लेकिन कर नहीं पाते। तो मतलब ये हमारी नेचर नहीं है। कभी कभी कहते हैं ना कि मैं करना नहीं चाह रही हूँ क्रोध, मैं ऐसा फीलिंग नहीं करना चाह रही बुरा, लेकिन क्या करूँ, मैं इसको बदल नहीं पा रही हूँ, ये मेरी नेचर है। मतलब जो चीज हमें अच्छी नहीं लगी वो मेरी कैसे हो सकती है? जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती है तो मैं तो उसको उठा के फेंक दूं, मेरी मैं बोलो ही क्यों। तो जो हम बोलते हैं ना, ये हमारी नहीं है, ये रावण की नेचर। इसीलिए हम इनसे छूटना चाहते हैं। कई लोग बहुत बंधन में होते हैं ना, खुद को ही बंधन में बांध के बैठते हैं, तो मजबूरी दिखाते। क्या करें, मजबूरी है, ऐसा करना पड़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई भी मनुष्य आत्मा मजबूर क्यों होती है? जब उसमें खुद में शक्ति नहीं होती है उस बात से निकलने। जब वो खुद की जो ओरिजिनल नेचर है, जो उसको जो चाहिए वो कर नहीं पाती है ना, तो मजबूरी का नाम दे देती है। और देखो, अगर आत्मा चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन जो चीज हम मजबूरी तो बोलते हैं ना, उनमें कहीं ना कहीं सूक्ष्म में उनकी भी इच्छा होती है। वो कुछ चीज नहीं करना चाहते ना, इसलिए सोचते यही चीज अच्छी है, तो उसको मजबूरी मान लेते हैं। लेकिन मजबूरी है कि वो आत्मा को और कुछ करने की इच्छा ही नहीं है, उसको ये इसी में अच्छा लग रहा है, सूक्ष्म में होती है। बाबा हमें कहते हैं कि आप बकरी थोड़ी हो जो आपको बांध के। ऐसे देखो, हम बहुत सारी चीजें कर लेते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन कहीं कहीं हम दूसरों को दोषी ठहरा देते हैं, या अपनी किसी स्वभाव संस्कार को दोषी बना लेते हैं कि क्या करूं, मेरी नेचर ऐसी है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं कहीं जाती नहीं। लेकिन एक्चुअल में अंदर आपकी इच्छा नहीं होती है, तो हम उस नेचर को अपनी सहारा बना लेते हैं। हालांकि अच्छी नहीं है, वो रावण की देन है। तो बाबा बोलते हैं अब चलो, अब जो पास्ट हो गया हो गया, लेकिन अब वो बाबा ना हमें आत्माओं का बाप परमात्मा, हम आत्माओं को ज्ञान दे रहे हैं। हमें अपना ज्ञान दिया है, खुद का सृष्टि चक्कर का ज्ञान दिया है। हमें परमात्मा ने गुण दिए, शक्तियां दे रहे हैं। आपको जो गुण चाहिए ना, वो आप परमात्मा से ले सकते हो। आपको जो शक्ति चाहिए वो परमात्मा से ले सकते हो। आपको हमें बाबा ने सुबह को मॉर्निंग में उठने से रात को सोने तक हर प्रकार की बाबा ने श्रीमत दी है। सुबह उठते ही हमें बाबा को गुड मॉर्निंग करना है, फिर बाबा, हाँ, अगर हमें फ्रेश हो रहे हैं तो नाचे, नहीं तो हाथ में धो के पहले बाबा को याद करना है। फिर हमें उसके बाद हमें दैहिक कार्य शुरू करना है। फिर हमें बाबा की मुरली जब भी समय मिले, सुबह सुबह मिले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सारे दिन में जब भी समय मिल रहा है, हमें आत्मा को भी ज्ञान स्नान कराना है। जैसे सुबह सुबह को लोग अपने शरीर को स्नान कराते हैं ना, तो आत्मा का स्नान होता है ज्ञान स्नान। अच्छा, पॉजिटिव
थॉट्स हम अंदर आत्मा धारण करेगी तो नेगेटिव ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। तो स्नान में ऐसे ही होता है ना, जब हम सोप वगैरह लगाते तो ऑटोमेटिकली गंदगी निकल जाती है ना। जैसे 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 हम अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे आत्मा, तो आत्मा में अच्छी अच्छी बातें आएंगी तो उल्टी सीधी बातें खत्म होती जाएंगी। तो जैसे ये ज्ञान स्नान है आत्मा, ऐसे ही बाबा ने भोजन के लिए हमें श्रीमत दी है, उसमें बैठने के लिए हर कार्य करते समय मुझे याद करो, मुझे बता के करो, मुझे अच्छा साथी बना के करो, खाना खाने से पहले मुझे याद करो। ऐसे बाबा के हम रोज रोज जो मूल्यों में जो जो बाबा हमें पॉइंट्स बताते हैं वो बाबा की श्रेष्ठ मस्ती है श्रीमद के अंदर। तो बाबा कहते हैं अभी तक तो आप विकार बुराइयों के वश होकर आसुरी मत पे अपना जीवन, उसको अपना संस्कार वैसी नेचर अपना बना के अपनी जीवन जी रहे थे। लेकिन आज से हमें क्या संकल्प करना है कि मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर शरीर में पाठ बजाते समय बाबा की दी हुई ज्ञान के पॉइंट, शक्तियाँ, गुण, श्रीमत को धारण करके या उनको यूज करके मुझे जीवन जीना है। ऐसे मुझे मेरी नेचर मुझे ऐसी बनानी है, ऐसे मुझे अपने संस्कार बनाने हैं कि हर ज्ञान की पॉइंट्स, गुण, शक्तियाँ, श्रीमत को ही यूज करके मैं अपना जीवन जीऊंगी। मेरे संस्कार मुझे बनाने। जैसे कि अगर आप अभी तक किसी चीज से या किसी वस्तु किसी भी बात में लोगों को डर लगता है, छोटा सा भी कुछ होगा ना तो डर लगेगा, कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो डर लगता है। तो आज से हमें अपनी नेचर चेंज करके बाबा ने हमें कौन सी शक्ति दी है? निर्भयता। तो आज से मुझे निर्भयता की शक्ति को यूज करके अपना जीवन जीने। जिससे बात से मुझे डर लग रहा है किसी चीज, जानवर या किसी से भी, उस जैसे वो बात अगर फिर से आए तो याद रखना, ऐसे नहीं बोलना नहीं नहीं मुझे डर लग रहा, नहीं मैं निर्भय आत्मा, तुरंत मन में ऐसे करते करते ना वो हमारा संस्कार बन जाता। हम मुझे इससे डर लगता है, ये मैंने अपना संस्कार बनाया ना, नहीं नहीं मुझसे ना ये सहन नहीं होता है, नहीं मैं सहनशील आत्मा हूँ। अब ये शब्द हमें मन में भी नहीं लाना है कि मुझसे ये सहन नहीं होता, नहीं मैं सहनशील आत्मा हूँ। तो ऐसे बाबा की दी हुई शक्तियाँ, बाबा की दी हुई ज्ञान की पॉइंट जो हम पहले हम जिसे बाबा कहते हम कहते हैं कि नहीं नहीं हमारी बनती नहीं, हमारी बनती नहीं है, हम मैं तो इससे बात नहीं करूंगी। लेकिन बाबा ने तो हमें ज्ञान दिया है ना कि अगर आपकी बनती नहीं है, आप बात नहीं कर रहे तो मन में भी नहीं रहे, भले आप नहीं बात करो, बाबा नहीं कहते हैं आप करो, आपको नहीं करना है नहीं करो, करना है तो बहुत अच्छी बात है। बाबा कहेंगे कि अगर आप थोड़ा सा भी निरंकारी बनो, उस आत्मा को अपना भाई समझ के मेरी को याद करके आप बात करना चाहो तो आप कर भी सकते हो। अगर आप आत्मा आत्मा भाई भाई समझ के बीती बातों को भूल कर बाबा को याद करके बात करोगे तो आप में बाबा वो भी हिम्मत भर सकते। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हो तो बाबा फिर हमें कहते हैं अच्छा मन में नहीं रखो, उसके बारे में कुछ सोचो नहीं, बस स्टॉप। तो ऐसे ऐसे ज्ञान के पॉइंट्स को यूज करके मुझे अपना जीवन जीना है। ऐसे जो भी बाबा ज्ञान की बातें सुनाते हैं ये हमें अपना निजी संस्कार, अब हमें हमारी पुरानी भाषा, पुरानी सोच, पुरानी चाल चलन, नहीं नहीं मुझे डर लगता है, नहीं नहीं मुझसे सहन नहीं होता है, नहीं नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे घृणा आती है, नफरत आती है, नहीं हम तो इतने बड़े लोग हैं, ऐसे थोड़ी छोटा सा काम करेंगे, छोटे लोगों से मिलेंगे। ये सारी भाषा ना परिवर्तन करनी है। ज्ञान युक्त होके शक्तियों गुणों को श्रीमत को यूज करके अपना जीवन जीना, ये हमें संस्कार बनाना है।
धीरे 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 करते करते और दूसरा हमें संस्कार बनाना है कि मैं आत्मा हूँ शरीर में। जब भी मुझे भगवान को याद करना होगा तो मैं अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को निराकार रूप में याद करूंगी। ये भी हमें संस्कार बनाना है ना। किसी ने बहुत समय से संस्कार बना रखा है कि नहीं भगवान तो ये देवियों का रूप ही भगवान है, तो उस आत्मा को तो कितनी मुश्किलात होगी ना। तो जब भी भगवान को तो देवियों की मूर्ति के आगे, देवों की मूर्ति के आगे बैठना ही भगवान को याद करना है। लेकिन अगर उसको ये ज्ञान समझ में आ गया और बाबा, तो अब वो बाबा को निराकार रूप में याद करना है, तो अगर पक्का निश्चय हो जाएगा तो जल्दी से याद करना शुरू कर देगा। ये संस्कार बना लेगा कि परमात्मा ही मेरा बाप है, वही भगवान है। देवियों को जिस रूप में शक्ति, परमात्मा से जो शक्ति लेता रहेगा। और जिसको निश्चय नहीं होगा लेकिन अच्छा भी लगता है तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमें धीरे 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 जब आत्मा की बुद्धि खोती जाती है ना, समझ आती जाती है। देखो हम किसी को बहुत समय से कुछ समझा रहे हैं, उसको समझ में नहीं आता है, वो अपनी आदतें परिवर्तन में, और जिस दिन उसको बुद्धि में समझ में आ गया ना, मैं ये चीज ऐसे, उस दिन वो आप उसको बोलो नहीं बोलो वैसे ही करने लग जाएगा। फिर हम बोलते हैं इतना समय से हम समझा रहे थे तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था, आज तुम्हें समझ में आ गया। तो हम ना किसी भी आत्मा को फोर्स नहीं कर सकते किसी भी कारण से, क्योंकि हर आत्मा की बुद्धि अपनी अपनी होती है। किसी की बुद्धि जल्दी समझ जाती है बातों को, किसी की बुद्धि टाइम लगाती है। इसमें लोग उसको उल्टा सुल्टा बोलेंगे, मारेंगे, करेंगे, ऐसे ज्ञान के अलावा भी जो दुनिया में कई बार होते हैं ना, माँ बाप या बड़े लोग छोटों को फोर्स करते हैं, अगर करो करो नहीं, ऐसे करो ऐसे करो, वो बोलते नहीं मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, मानते ही नहीं है। फिर संबंध बिगड़ जाते हैं। फिर छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो फिर कभी कभी माँ बाप उल्टा सुल्टा बोल देते हैं, मारते हैं, करते हैं। पर अगर हमें ये समझ में आ गया, अगर मैंने अपना ये संस्कार बना लिया कि नहीं हर आत्मा है, हर आत्मा का अपना अपनी बुद्धि है, समझाना मुझे आत्मा का फर्ज है, बाप को याद करके उस आत्मा को अच्छी राह दिखाना, अच्छी समझ देना, उसके लिए अच्छा सोचना मेरा फर्ज है। लेकिन वो आत्मा जब तक उसकी बुद्धि खुले तो मुझे उसके बारे में बुरा नहीं सोचना, उसको कुछ उल्टा सुल्टा नहीं बोलना, उसको मारना नहीं। ये हमें अपना संस्कार बनाना है। अब हमें पहले स्वयं को सुधारना है। बहुत समय से हम औरों को ही सुधारते आए हैं ना, थोड़ा सा भी लोग बड़े हो जाते हैं ना देह से, समझते हैं हम बड़े हो गए। अभी अभी लड़का लड़की है, अभी अभी शादी करके पति पत्नी बन गए, 1-2 साल में बच्चे हो गए तो बस बड़े हो गए। हाँ ठीक है, बस बच्चे हो गए तो हम बड़े हो गए। तो समझ से बड़ा होना। आजकल देखो बच्चों को पालना लोगों को इतना मुश्किल क्यों हो गया, क्योंकि इतनी लोगों को, इतनी आत्माओं को इतनी मेच्योरिटी आती नहीं है। शादियां कर लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं, बच्चों की मेंटालिटी आजकल आत्माओं की दिन प्रतिदिन वातावरण के कारण उनकी मेंटालिटी बदलती जा रही है। और वो दुनियादारी पे देख नहीं रहे, बस पुरानी रीति अपनी मेंटालिटी से लोगों को, तो आप बच्चों को बाहर भेजो ही नहीं, घर में ही बैठा के रखो, घर में उनको जो पढ़ाना है ना पढ़ाओ। क्योंकि देखो बच्चे बाहर जाएंगे, आजकल बाहर का वातावरण ऐसा है, आप अपनी पुरानी मेंटालिटी, पुरानी रीति रस्म जैसे चलोगे तो कैसे संभाल पाएंगे हम बच्चों? तो हमें भी, अगर आप बच्चों को बाहर भेज रहे हो किसी भी रीति, तो आपको भी जानना बहुत जरूरी है कि दुनिया में क्या चल रहा है, उस हिसाब से हम इन आत्माओं को कैसे सेफ रखें, ताकि दुनिया के वातावरण के प्रभाव में ना। इसीलिए हमें हर आत्मा को समझना है। और सबसे अच्छी बात है, क्योंकि आप में भी इतनी शक्ति नहीं है, किसी भी आत्मा में शक्ति नहीं, इसीलिए बाबा कहते हैं जितना आप अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करोगे ना,
तो आप में भी समझ आएगी और आप और आत्माओं को भी समझ के उनकी परवरिश कर सकोगे। और कुछ भी नहीं समझ में आता है ना, तो बाबा के ऊपर छोड़ दो। बाबा इस आत्मा का ये संस्कार, बाबा ये आत्मा ऐसे करके, बाबा ये आत्मा ऐसी। तो क्या होता है कि हम उस आत्मा के बाप को ही उस आत्मा के बारे में बता रहे हैं। तो बाप और आप तो कहीं नहीं जा सकते, लेकिन बाबा तो उस आत्मा के साथ, वो आत्मा जहाँ जाएगी बाबा का कनेक्शन होगा तो बाबा उसके साथ ही होगा। ये बहुत जरूरी है दुनिया में हर मनुष्य आत्मा को, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को निराकार रूप में याद करना, ये बहुत जरूरी हो गया है। कि दुनिया में कब क्या होता है, कैसे लोगों की आत्माओं की मेंटालिटी चेंज होती है, कुछ पता ही नहीं पड़ रहा है। हम बस एक दूसरे को दोषी मान रहे हैं, फलाने ने ऐसा किया, लेकिन फलाना अभी अभी इतना अच्छा था, अभी अभी उसकी मेंटालिटी में क्या हुआ, पता नहीं किसका प्रभाव आया। लेकिन अगर वो आत्मा परमात्मा के रेस के अंदर होगी ना, तो वो आत्मा ऐसे वैसे प्रभाव में नहीं आएगी, सेफ रहेगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें अपने आप को पहचान के अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना, ये भी हमें अपना संस्कार निजी बनाना है। ऐसे नहीं हम भूल जाते हैं, सारा दिन काम करने में लग जाते हैं, काम में बुद्धि फंस जाती है। नहीं, आपको अटेंशन देखिए, आप हफ्ते भर अटेंशन दोगे ना, हर घंटे का अलार्म लगा दो, हफ्ते भर हर घंटे में देखो मुझे इस घंटे में बाबा याद रहे। क्योंकि इससे सिर्फ आपकी सेफ्टी नहीं है, आपके साथ में रहने वाली जो आत्माएं हैं, आपके आसपास रहने वाली जो आत्माएं, उनको भी बहुत मदद मिलती है। क्योंकि देखो, कोई भी संस्कार बनाना होता है ना हमें, तो हफ्ता भर लगता है। समझो आप बहुत सुबह को लेट उठते हो, लेकिन आपको अब जल्दी उठना है, तो पहले पहले तो ऐसे नींद आएगी, लेकिन थोड़े समय के बाद आपकी आदत बन जाएगी। ऐसे ही बाबा के ज्ञान के पॉइंट्स को मैं यूज करके जीवन जीऊं, बाबा ने जो गुण दिए हैं उन गुणों को यूज करके जीवन जीऊं। ये जोर से हंसना, ही करना, जैसा आया चलना नहीं। तो बाबा ने हमें गुण दिए ना, हल्की से मुस्कुराहट होनी चाहिए, दांत नहीं दिखने चाहिए, हंसने नहीं दिखने। देखो देवी देवताओं के दांत दिखते हैं, जो उससे चिल्लाते हैं वो नहीं, वो तो इशारों में, बोलते भी कम है, इशारों की भाषा चलती है सबसे में। तो बाबा कहते हैं भले बोलो, लेकिन ऐसे बोलते हैं ना लोग, जोर जोर से बोलना करना, चिल्लाना, ये सब भी हमारे अच्छी आदतें नहीं होनी चाहिए। तो आप चेक करके हर एक को सुधार के अपने आप, हमारे अंदर बाबा ने जो गुण, बाबा ने जो शक्तियां दी हैं, बाबा ने जो श्रेष्ठ मत दी, उस अनुसार हमें जीवन जीना है। टारगेट रखो कि हाँ, बाबा जो बोलेंगे वैसे ही मुझे अपना जीवन बनाना है। देखो आपको बाबा की मदद करेंगे, बाबा भी उन बच्चों की मदद करते हैं जिन बच्चों को देखते हैं बाबा भी ऊपर, तो परम धाम से तो नीचे आ गए ना। हम अगर बाबा को याद करते हैं तो बाबा भी हमें देखते हैं कि बच्चा किस लिए याद कर रहा है, बच्चे की क्या मदद है। तो हम घड़ी घड़ी याद करेंगे तो बाबा की घड़ी घड़ी मदद मिलेगी। बाबा देखेंगे बच्चा ये करना चाह रहे तो बाबा की मदद भी मिलती है। लेकिन अगर हमारे मन के संकल्पों में मिक्सचैरिटी होगी, अच्छा ऐसे नहीं ऐसा हो जाए, ऐसे नहीं ऐसा हो जाए, ऐसे नहीं ऐसा, तो फिर वो मदद भी उतनी प्रॉपर नहीं मिलती। तो मिक्सचैरिटी नहीं होनी चाहिए, नहीं मुझे बाबा ने ऐसा बोला है, मुझे करना ही है, तो फिर बाबा की मदद मिलती। तो बाप हमें कहते हैं कि बच्चे अब आज में बाबा कहते हैं, और ना सदा खुश रहने का भी संस्कार है। कहते ना, खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसा खजाना नहीं। तो अगर आप रोज खुशी की बात सोचोगे, मतलब रोज हम खुशी की खुराक खा रहे हैं, आत्मा को खिला रहे हैं,
आत्मा के लिए खुराक है ही अच्छी सोच, खुशी वाली सोच। जब हम किसी बात के कारण खुश होते हैं ना, अरे वाह ये करना है हमें, जैसे समझो किसी को दिवाली अच्छी लगती है, किसी को कोई त्योहार अच्छा लगता है, किसी को कोई फंक्शन अच्छा लगता है, तो उस दिन के आने से पहले इतनी प्लानिंग करेंगे, इतना खुश होंगे, मतलब वो दिन आने वाला है महीने 2 महीने बाद, साल भर बाद, लेकिन अभी से ही वो आत्मा उस बात को सोच सोच के घड़ी घड़ी क्या होती है, खुश होती। तो वो क्या है, वो बात को आत्मा सोच रही है, जिसके कारण उसको खुशी मिल रही है। तो वो खुशी वाली बात क्या हो गई, हम आत्माओं के लिए खुराक हो गई। जैसे शरीर को खिलाते हैं ना, ऐसे ही ताजी चीजें, ड्राई फ्रूट वगैरह, ऐसे ही हम आत्माओं के लिए खुशी की बात सोचना, ये हम आत्माओं के लिए खुराक है। तो बाबा कहते हैं रोज खुशी की खुराक खाते रहो, खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ। ऐसा नहीं है आज एग्जाम है, आज पढ़ाई करनी है इसलिए ऐसा वैसा नहीं। हाँ ठीक है, एग्जाम है, आप पढ़ाई पढ़ो, लेकिन कभी कभी ना लोग पढ़ाई पढ़ते पढ़ते टेंशन में आ जाते। टेंशन में नहीं आ, समझ से आप जो पढ़ रहे हो, जो कर रहे हो, लोग है ना, एग्जाम में लोग चीज क्या होता है, बस अच्छे से पढ़ ले, मार्क्स आ जाए, समझ में आए नहीं आए ये नहीं ध्यान दे। लेकिन हमारा फोकस क्या होना चाहिए, वो चीज हमें पहले समझ में आनी चाहिए। क्योंकि देखो, आप बिना समझ के पढ़ाई पढ़ रहे हो सिर्फ मार्क्स के लिए, उससे क्या होगा, अगर आपके अच्छे मार्क्स भी हो गए, आप टॉप भी कर लिए, आप आगे बढ़ोगे, तो जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे लोग मार्क्स को नहीं देखते। ये तो स्कूल कॉलेजेस में होता है मार्क्स, बाहर तो जब आप जॉब करने जाओगे या प्रैक्टिकल लाइफ में, तो आपको नॉलेज ही काम में आएगी। तभी तो लोग बोलते हैं अरे इतना पढ़े लिखे हो, ये भी नहीं आता है। और जो लोग प्रैक्टिकल में करते हैं ना, उनको हमसे ज्यादा नॉलेज हो जाती है। बस पढ़े लिखे लोग कहते हैं हाँ ये पढ़े लिखे हैं, अच्छे मार्क्स वाले हैं, टॉपर हैं, लेकिन अगर हमने इतने सालों से पढ़ा, तो हर साल कितनी सारी बुक्स में कितने सारे टॉपिक्स आते हैं बच्चों के, आप एट द एंड ऑफ द ईयर टीचर को, या हर महीने या हर हफ्ते टीचर्स को, या आप अपने आप से ही आप पूछो, वो संडे को, हर संडे को, कि इस वीक मैंने क्या क्या पढ़ा और मुझे मेरी नॉलेज क्या क्या गेन हुई। हाँ, इस हफ्ते जो मैंने पढ़ा, टीचर को भी अगर हो तो ध्यान देना चाहिए, ये जो मैंने हफ्ता बच्चों को पढ़ाया, तो एक दिन वंस अ वीक बच्चों से पूछना चाहिए, आपको मैंने इतना पढ़ाया, आपकी कितनी नॉलेज बढ़ी है। नहीं सोचो, अगर हर साल लोग इतना पढ़ रहे हैं तो कितनी नॉलेज, बच्चे कितने नॉलेजफुल होने चाहिए। लेकिन लोग मार्क्स के लिए पढ़ते हैं, बस मार्क्स आते हैं, नहीं, अब हमें समझना है। ऐसे जीवन में भी ना, आप अपने जीवन में इतने, आप बोलो हम बहुत बड़े हो गए, लेकिन आप सोचो मैंने जीवन में क्या क्या सीखा। ये नहीं सोचो मेरे जीवन में इतना स्ट्रगल आया, मैंने इतने दुख देखे, मुझे लोगों ने इतना बोला, ये किया, नहीं, मेरे अब तक मेरी लाइफ में जितना भी हुआ, मैंने समझा है। किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचना है। जो लोग हमारे से बुरा करते हैं ना, वो भी हमारे टीचर होते हैं, वो भी हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। अगर हमें कोई बार बार टॉर्चर कर रहा है, बार बार परेशान कर रहा है, मतलब वो आत्मा हमें सहन शक्ति का पाठ पढ़ाने आएगी। हम ये ना देखें कि आत्मा मुझे घड़ी घड़ी ये बोल रही है, हम ये सोचे कि इससे मेरी सहन शक्ति बढ़ रही है और मैं इसके लिए इतना अच्छा सोचूं तो मेरे अच्छे सोचने की भी प्रैक्टिस हो रही है ना। तो लाइफ में भी है ना, आप बहुत कुछ सीखते हो, लेकिन लोग ना उस पर ध्यान नहीं देते।
बस अपनी दुख की बातें ही सोचते रहते हैं, फलाने ने मुझे ये बोला, फलाने ने मुझे ये किया, ऐसा वैसा। नहीं, आज आप सोचना रात को या कल सुबह कि मैंने अपनी लाइफ में कितना कुछ सीखा है, और जिन भी आत्माओं ने आपके साथ कुछ ऐसा किया, लेकिन उसके बदले आप सीखे तो सही, आपको पार करने की आपने शक्ति तो आई, तो मतलब उन आत्माओं को हमें थैंक यू बोलना चाहिए ना। तो ऐसे ऐसे करके आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे और देखते जाओगे कि मैं कितनी अनुभवी बनी हूँ, मैं कितनी सीखी हूँ, मुझे कितनी समझ है, मुझे इतनी समझ आई कि मैं और लोगों की ऐसी सिचुएशंस में मदद कर सकती हूँ कि कैसे कैसे पार कर लूँ। क्योंकि लाइफ में ना हमें सीखते ही रहना है। मीठे मीठे से प्यारे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले खुश नसीब बेफिक्र बनो। ब्राह्मण जीवन की खुराक है जो सदा खुशी, ब्राह्मण जीवन की खुराक है खुशी, जो सदा खुशी की खुराक खाने और खुशी बांटने वाली आत्माएं होती है ना, वो खुश नसीब आत्माएं। क्योंकि अभी हम जो ज्ञान सुन रहे हैं वो शिव बाप ने ब्रह्मा बाबा द्वारा सुनाया है, तो हम सब बाबा के बच्चे ब्राह्मण होंगे। तो हमारे जीवन का, हमारा जो ये नया जीवन है जिसमें हमने शिव बाप और ब्रह्मा माँ को अपना बनाया है, हमारे इस जीवन का लक्ष्य क्या है? सदा खुश रहें। बाबा कहते हैं जो बच्चे सदा खुश रहते हैं, औरों को भी खुशी बांटते हैं ना, वो सबसे ज्यादा खुश नसीब होते हैं। आज लोग खुश नसीब उसको बोलेंगे जिसके पास बहुत सब कुछ हो, स्थूल चीजों में, अच्छा घर, माँ बाप, भाई बहन, संबंधी, गाड़ी, बंगलो, जो कुछ भी होता है, उनको उनके हिसाब से बोलेंगे ये बहुत खुश नसीब है, बहुत अच्छा है, इसका नसीब बहुत अच्छा है। लेकिन परमात्मा की नजर में किसका नसीब बहुत अच्छा है? जो आत्मा सदा खुश रहती है और औरों को भी खुशी पाती। तो ऐसे बच्चों के दिल से निकलता है कि मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। आज कोई गरीब बोले कि मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ, तो लोग क्या सोचेंगे? अरे तेरे पास है ही क्या, तू खुश नसीब कैसा है? लेकिन अगर वो आत्मा सदा खुश रह रही है और औरों को खुश कर रही है, तो वो उन बड़े बड़े लोगों से बहुत ज्यादा खुश नसीब है, जो उन लोगों के पास सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं। तो परमात्मा आत्मा को देखता है ना, तो आत्मा के हिसाब से सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉपर्टी है खुशी। जिसके पास खुशी है ना, वो सबसे आत्मा सबसे ज्यादा धनवान है, भगवान उसको सबसे ज्यादा खुशी कहते हैं। ऐसी खुश नसीब आत्माओं के जीवन में कुछ भी हो लेकिन उनको कोई फिक्र भी नहीं होती, क्योंकि वो सदा ही अच्छा, जो लोग सदा अच्छा सोचते हैं ना वही खुश रह सकते हैं। तो कोई भी परिस्थिति आएगी तो वो अच्छा ही सोचेगी, तो उसको कोई फिक्र ही नहीं होगी। और अगर वो परमात्मा की याद में रहेगी तो और ही बेफिक्र हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं अब ऐसे खुश नसीब बनो। स्लोगन है सहज पुरुषार्थी बनना है तो सर्व की दुआओं से स्वयं को भरपूर करो। आपको जीवन में अगर सहज ही आगे बढ़ना है, कोई विघ्न नहीं आए, कोई परेशानी नहीं आए, तो सुबह से लेकर रात तक एक काम करो, दुआएं दो, दुआएं लो, सबका भला हो। मन से, दिल से कहना, ऊपर ऊपर से नहीं। दुआएं देते जाओ और औरों से भी आप दुआएं लो। तो आपको उल्टा सुल्टा बोले ना, तो आप मन में नहीं रखना। कभी भी किसी की बदुआ अगर बोलते ना, उसने मुझे बदुआ दी, उसने मुझे बुरा बोला, वो कब लगता है हमें? जब हम मन में ले लेते। तो मन में नहीं लेना, सदा अच्छी अच्छी बातें मन में रखना और औरों को भी दुआएं देते रहना। ओम शांति। बाबा को याद करिए।